बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौरव जी। इस ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान के इस भव्य सभागार में सम्मानित मंच के सामने उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। जब से ये सभा शुरू हुई, स्टार्टिंग में गौरव भाई ने इस गांव की कुछ खासियत बताई, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण खासियत है गौरव भाई, जो पिछले लगभग 5-6 साल से मैं इस गांव की देख रहा, वो खासियत ये भी है कि इस समाज के लिए, देश के लिए जो इंसान कुछ खास काम कर रहा, शायद ये गांव उसको भी पहचान रहा, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने ये डॉक्टर कुलदीप मलिक खड़ा। इस गांव के लोगों ने मुझे पहचाना, मेरे कार्य को सराहा, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, आदरणीय राजऋषि आर्य जी हो, चाहे महेश विश्वकर्मा जी हो, कुछ लोग जो मुझे जानते, वो पर्यावरण के रूप में, शिक्षा के रूप में कई सारे मुद्दों के ऊपर मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा, और मैं इसी गांव का निवासी हूं। करोदा महाजन मेरा पैतृक गांव है। गढ़ी सखावतपुर में मैं पैदा हुआ, लेकिन शायद मेरे गांव के लोग भी मुझे नहीं पहचान सके, वो इस पचेड़ा और मुस्तफाबाद के लोगों ने मुझे पहचाना। अभी पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर के अंदर हर एक शैक्षणिक संस्थान के अंदर हमने पौधारोपण का काम करा, और जब मैं 1 महीना जिला मुजफ्फरनगर में बिताया, तो मैं 15 दिन आपके गांव में बिताए। इसीलिए इस गांव के हर एक इंसान को, हर एक बहन को, हर एक भाई को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, भाई आपके 6 मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे बात काफी हो चुकी, और सभी इन मुद्दों से सहमत है कि अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना, और इनफैक्ट मैं तो बिंदु पे आ रहा, अगर हमें इस देश को विकसित बनाना या इस देश का डंका पूरे विश्व में बजाना, तो कहीं ना कहीं हमें इन 6 बिंदुओं के ऊपर सोचना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहां पे कहना चाह रहा, अभी मेरे से पूर्व के वक्ता, वैसे तो ये एक सामाजिक सभा है, इसमें राजनीति की बात करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत है, लेकिन चूंकि पूर्व के वक्ताओं ने यहाँ पे मोदी जी और योगी जी की बात कर दी, इसी वजह से मैं इस सभा के अंदर सभी को ये चेताना चाहता हूं कि आपको कहीं न कहीं राजनीति का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, शुद्धिकरण। और जब देश में राजनीति का शुद्धिकरण होगा, तभी इस देश का, इस समाज का शुद्धिकरण होगा। इन देश के नेताओं ने हमें अपने जंजाल में फंसा रखा। साथियों, मैं तो एक शिक्षाविद हूं, शिक्षा की बात करता हूं, और कुछ लोग मुझे इस काम के लिए भी जानते हैं कि हमने इस देश में एक कार्यक्रम की शुरुआत करा थी, जिसका नाम है शिक्षा पे चर्चा। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है कि इस देश में हर बिंदु पे चर्चा है। इस देश में जाति पे चर्चा है, धर्म पे चर्चा है, संप्रदाय पे चर्चा है, मंदिर पे चर्चा है, मस्जिद पे चर्चा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो शिक्षा है, उस पे आज देश में कोई भी चर्चा नहीं है। मैं तो भाग्यशाली हूं, प्रभु का धन्यवाद अदा करता हूं। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ, मेरे बाबा जी कभी शिक्षक थे, मेरे मम्मी पिताजी मुजफ्फरनगर के अंदर शिक्षक थे प्राइमरी शैक्षणिक संस्थान में, और अब मैं प्रोफेसर हूं ग्रेटर नोएडा के अंदर, और मेरी धर्मपत्नी भी प्रोफेसर है। मुझे वो दिन ध्यान है जब मैं गढ़ी सखावतपुर के अंदर गांव में अपनी पिताजी की उंगली पकड़ के चलता था। शिक्षा देने वाले का इतना सम्मान था, जहां भी निकल गए मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते। आज कौन पूछ रहा भाई? आज शिक्षा को कौन पूछ रहा? शिक्षकों को कौन पूछ रहा? इस देश में अब शिक्षकों के हालात तो एक मजदूर से बढ़ के भी
वो चली। देश में गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। आप देश की शिक्षा व्यवस्था देखो, अगर कोई अमीर का बच्चा है वो अलग विद्यालय में पढ़ेगा, अगर कोई गरीब का बच्चा है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, वहां सरकारी खिचड़ी खाएगा, सरकारी दलिया खाएगा। और जब दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे तो देश की सरकार इस देश में पेपर लीक करेगी। 40-40 लाख रुपए में इस देश में नीट के पेपर बिक रहे, यानी देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, इनफैक्ट फर्जी ब्यूरोक्रेट्स तक इस देश में बनने लगे। मैं ओम बिरला की लड़की की बात कर रहा हूं। लेकिन है किसी में हिम्मत, कोई ये बात उठाने वाला हो? आप यहां पे शराबबंदी की आप बात कर रहे, लेकिन आप यहां पे मोबाइल की बात कर रहे, लेकिन आप ये समझो कि ये शराब घर घर तक किसने पहुंचाई, ये मोबाइल घर घर तक किसने पहुंचाए? मैं तो बुद्धिजीवी होने के नाते सोचता हूं, जिस देश में देश की सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देती हो, यानी कि देश के 80 करोड़ लोग खुद से अपना पेट ना भर सकते हो, उस देश में मोबाइल का सबसे सस्ता डाटा, इजराइल के बाद में सबसे सस्ता डाटा अगर किसी देश में है तो वो आपके देश के अंदर है। क्यों ऐसा कर रही सरकार? आप अगर कोई 5,000 रुपए महीना भी कमा रहा तो उसके हाथ में मोबाइल जरूर मिलेगा। ऐसा क्यों है भाई? क्यों नहीं सोचते? हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा, जो खबरें झूठी फैलाई जा रही वो सब मोबाइल के थ्रू फैलाई जा रही। अभी मेरे से पूर्व के वक्ता ने स्वास्थ्य की बात करी, शिक्षा की बात करी। अरे सरकार के तो 3 काम होते हैं, मेन काम होते हैं। वो काम होते हैं शिक्षा का, चिकित्सा का और सुरक्षा का। ये काम तो सरकार कर नहीं रही, ना शिक्षा का काम कर रही, ना चिकित्सा का काम कर रही, और सुरक्षा का काम भी कैसा हो रहा वो इस खुले मन से मैं बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन साथियों, कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं, हम लोकतंत्र के अंदर है और लोकतंत्र के अंदर जो सरकारें होती है वो हमारे अनुसार चलनी चाहिए, हमारे अनुसार। लेकिन आज सब कुछ क्या हो रहा? उल्टा हो रहा। हमारे अनुसार तो सरकारें चल नहीं रही, इनफैक्ट सरकार के अनुसार हम चल रहे। देश के नेता इस देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कुलदीप कनिकार इस मंच से इस देश के हुक्मरानों को ये चैलेंज कर रहा कि अगर आपको इस देश को विकसित बनाना, विश्वगुरु बनाना, तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से और आपकी इस वैदिक पद्धति से निकलेगा। अदरवाइज आने वाले समय में इस देश का साथियों अस्तित्व संकट में है। और इसका प्रमाण बस केवल मैं 2 मिनट में रखना चाह रहा। जिन मुद्दों को लेकर हम काम कर रहे वे मुद्दे हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, बेरोजगारी का, किसानों का। आज आप देखिए, जिस देश के अंदर आज सांस लेने के लिए हवा न बची हो, जिस देश के अंदर आज पीने के लिए पानी न बचा हो, जिस देश के लोगों का स्वास्थ्य आज इतना खराब हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमता हूं और खासतौर से युवाओं के बीच में रहता हूं, आज देश के युवाओं में 90% युवाओं का स्वास्थ्य खराब है साथियों। आज के बाद अलग अलग टीवी चैनल की डिबेट में भी आप मुझे देखेंगे, हर डिबेट में मैं इस बात को कहता हूं चैलेंज के तौर पे, जैसा स्वास्थ्य हमारे बाबा जी का था ऐसा स्वास्थ्य हमारे पिताजी का नहीं रहा, जैसा स्वास्थ्य हमारे पिताजी का था ऐसा स्वास्थ्य हमारा नहीं, और जैसा स्वास्थ्य हमारा ऐसा स्वास्थ्य हमारे बच्चों का नहीं। क्यों भाई? कोई बोल रहा स्वास्थ्य के ऊपर, किसी टीवी चैनल में कोई डिबेट देखी स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा व्यवस्था का मैंने बताया इतना बुरा हाल। इस देश में शिक्षक आज 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे है। कोई बोलने वाला? एजुकेशन में कर रहा कोई बहस है? तो कहीं ना कहीं आपको जागरूक होना पड़ेगा। और बस मैं एक निवेदन कर रहा कि देश की राजनीति में आपको अच्छे लोगों को लेकर आना पड़ेगा। और पहली तो बात, अब कोई अच्छा लोग राजनीति में आना
नहीं चाहता। मैं भी ऐसे परिवार से हूं। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा शिक्षा दी कि बेटा नेताओं से और पुलिस वालों से हमेशा दूर रहिए। मैं इनसे दूर हो गया। मैं सोशल काम करने लगा, मैं पेड़ लगाने लगा, योग की बात करने लगा। आपके सामने ऐसा इंसान उद्बोधन दे रहा जिसको बताते हैं कि 1 लाख पेड़ में अपने हाथों से बरगद के लगा चुका है। 1 लाख पेड़ बरगद बाबा के नाम से भी लोग मुझे जानते हैं। लेकिन जब ये देखा कि बगैर राजनीति के काम चलने वाला नहीं है, मैं इस बात को समझा कि जब तक देश की राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, ये अनपढ़, गंवार, धूर्त, जाहिल किस्म के लोग हमारे ऊपर शासन करते रहेंगे और हमारा बेवकूफ ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो साथियों, मैं इस बात को जब समझा तो मैंने खुद अपने ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया और 5 साल पहले मैं मेरठ सहारनपुर मंडल में एमएलसी शिक्षक वर्ग का चुनाव लड़ा। वो चुनाव मैंने अनुभव के लिए लड़ा और जिस विद्यालय में भी गया, आज इस विद्यालय में भी मैं तीसरी बार अपना उद्बोधन दे रहा, जिस विद्यालय में मैं भी गया, हर किसी ने ये कहा कि भाई ये इंसान एमएलसी बनना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मुझे कितनी वोट मिली, वो वोट मैं आपको नहीं बता सकता। यानी कि राजनीति में अच्छे लोगों की कदर नहीं है और वो कदर न करने वाले कौन है? वो आप और हम हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से मेरा निवेदन है ये सबसे, आप जितने भी ये विषय ले रहे हैं, इनका रास्ता केवल और केवल राजनीति से निकलेगा। शराब अगर पिलाई जा रही तो उसमें नेताओं का हाथ है। अगर मोबाइल का यूज हिंदुस्तान में बढ़ रहा और मोबाइल के थ्रू कुरीति बढ़ रही तो उसमें नेताओं का हाथ है। अगर आज देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही है, पर्यावरण इतना खराब है, तो उसमें भी किसका हाथ है? नेताओं का हाथ है। इसलिए इन मुद्दों पर चर्चा करो, लेकिन साथ ही साथ देश की राजनीति सुधरे, राजनीति में अच्छे लोग आए और अच्छे लोगों का आप लोग क्या करो? समर्थन करो, सहयोग करो। एक ऐसा प्रस्ताव भी इस पंचायत में होना चाहिए और राजनीति में जब अच्छे लोगों का बोलबाला होगा तो ये आर्य समाज भी आगे बढ़ेगा और जब ये आर्य समाज बढ़ेगा, झूठ बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री की वे इस देश को विकसित बनाएंगे, ऐसे ऐसे आर्य समाज के योद्धा जब राजनीति में आएंगे तो ये समाज विकसित बनेगा और हमारा डंका दोबारा से पूरे के पूरे विश्व में बचेगा। इस आशा के साथ मैंने कुछ गलत कहा हो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अदरवाइज एक बार पुनः इस गांव के लोगों का आदरणीय राजऋषि भाई साहब, अधिको विश्वकर्मा भाई साहब वीडियो बना रहे भाई, ये कह रखा कि मुजफ्फरनगर में जब भी आता हूं हमेशा मेरी साथ जो है मेरी गाड़ी में ये चलते हैं, मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, साथ देते हैं। एक बार मैं चाहूंगा ऐसे लोगों का हाथ ऊपर करके, जरा हाथ ऊपर कर दो भाई, हाथ खोल लो, हाथ ऊपर करके इस गांव के लोगों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के